उन्होंने ये बोला कि चमारों ने गंद फैला रखा है दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ, कितनी बड़ी गुंडागर्दी और चोरी हुई है, आप सबके सामने बता रही हूँ। मेरा वहां नहीं होने का फायदा उठाया, ये देखा कि डॉक्टर तू कब जाती, क्योंकि अगर मैं वहां होती तो मैं। तो उन्होंने चमार चमड़े जो न क्या उल्टा सीधा बोला उनको, वो हम पे डंडे बरसाए तुम गए। तो जाट हो ना? हाँ तुम जाट हो? हाँ। चलो तुमको भी चमार में तो बुला दिया, कोई उन्होंने बात खुद बोला नहीं। संख्या और बढ़ गई सर है। ये अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकरवादी है साहब, हम बाबा साहब को विचारधारा और बाबा साहब के संघर्ष पे चलते हम। आज तक ऐसे कभी नहीं देखा कि कोई भी प्रोटेस्ट हो उसके बाद उसको पानी से धुला जाए। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट में हुआ, 136 दिन के प्रोटेस्ट जब हुआ, तो उनको क्या ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता इस यूनिवर्सिटी पे एक कहीं जाके प्रोग्रेसिव तत्वों से कहीं ज्यादा आगे हावी हो चुकी है कि अगर कोई दलित, कोई शूद्र अगर प्रोटेस्ट बैठता है, कैसे बैठता है, तो उस जमीन को धुलाई जाएगी। प्रोटेस्ट जारी रहा डॉक्टर रितु सिंह का 136वें दिन। घटनाक्रम कुछ इस तरह हुआ। सुबह पुलिस आई और बगैर किसी सूचना के जितने वहां पे लोग धरना पे बैठे थे उनको डिटेन किया और सारा तंबू उखाड़ दिया। उसके बाद दिन भर घटनाक्रम हुआ। रितु सिंह दोबारा लौटी, वहां धरने पे बैठी, पुलिस आई और पुलिस उनको उठाकर हिरासत में ले ली, उनको भी डिटेन किया। तकरीबन सुबह 6 बजे से लेकर और रात के 1 बजे तक ये घटनाक्रम रहा। रितु सिंह हमारे साथ है, राहुल नागपाल लगातार कवर कर रहे थे और कई यहाँ साथी वैसे हैं कि जिनको पुलिस ने डिटेन किया था। क्या हुआ, क्या घटनाक्रम है, पूरे सिलसिलेवार तरीके से इस समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रितु से बात करते हैं। जी बताएं, क्या हुआ, आपको कब पता लगा? पता सर लगा 7:30-8 बजे के करीब। हाँ, इतना यही टाइम था। मैं एग्जैक्ट स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी कब कॉल आया था साथियों का। तो आराम से, क्योंकि हम यूजुअली रात को पूरा वहां रहते हैं। जब सुबह फोन आया, मैंने देखा एसएचओ अगले दिन भी वहीं पे था शाम को, पूरी टीम आ रही है। तो हमने देखा ये गाड़ियां आ रही है रात को, क्या दिक्कत है। एक दिन पहले और एक स्कॉर्पियो ब्लैक कलर की जो हमारे सामने लगी हुई थी, और बार बार स्कॉर्पियो में से ना काले शीशे थे, ऐसे लग रहा था कोई ऊपर नीचे करके ऐसे देख रहा है। तो हमें लगा कोई बच्चा होगा, बिल्कुल हमारे प्रोटेस्ट के सामने। तो हमने इग्नोर किया। फिर भी मेरे साथियों को कुछ शक हुआ कि ये कोई है, दीदी को बताना चाहिए ये चीज हो रही है। लेकिन इन्होंने भी नहीं बताया। इन्हें लगा कि अमूमन यहाँ पे लोगों की गाड़ियां खड़ी रहती हैं, नॉर्मल एक्टिविटी है, तो इन लोगों ने अवॉइड किया। एक लड़का रात को एबीवीपी का आशुतोष को धमकी देके जाता है, फिंगर दिखा के जाता है मिडल, और वो चला गया वहां से। देन वो उसने कॉल भी की कि तुझे तो मैं देख लूंगा। ये रात के 10:30 बजे की घटना, आशुतोष जी 10:30 बजे की घटना है। एंड उन्होंने उनको कॉल करके धमकी भी दी। अब आप यकीन मानिए सर कि जब 3:30-4 बजे के करीब मैं वहां से गई हूँ, शायद इनको तब पता नहीं चला कि मैं गई हूँ फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए। मुझे लगा सुबह जल्दी आ जाऊंगी क्योंकि हमारा प्रोग्राम एक्टिविटीज थी, तो मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी। इतनी देर में क्या हुआ, इन्होंने देखा कि पहले टाइम नोट किया कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई हम रात में भी वापस आ जाते हैं, इधर उधर होते हैं, आसपास वॉक कर रहे। इन लोगों ने टाइम देखा कि वॉशरूम में भी नहीं है, पूरा इंस्पेक्शन किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने आशुतोष को भी देखा क्योंकि आशुतोष लाइब्रेरी में पढ़ता है, आगे पीछे रहता है, और उन्होंने देखा कि कोई स्टूडेंट लीडर कोई और यहाँ तो नहीं। उन्होंने देखा सफा चक्कर, ये भी नहीं था उस दिन वहां पे। जब उन्होंने देखा कि मामला बिल्कुल क्लियर है और ये लोग सोए हुए हैं नींद में, वहां से जब इनको डंडों की आवाज आई, तो एक साथी हमारा राम सिंह है, वो उठा हुआ था हल्की सी, मतलब वो अपना दूध दूध गर्म कर रहा था। उसने देखा आके डंडे ये वो फेंक रहे हैं, बाबा साहब की फोटो। वो चिल्लाने लगा कि बाबा साहब की फोटो कैसे फेंकी आपने। इतनी देर में क्या हुआ, हमारे सोए हुए साथियों को, यहाँ पे? ये जी 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 ये है पीछे राम सिंह, ये है बालमुकुंद जी है, वो भी सारे साथी खड़े हैं। 5 साथियों को अरेस्ट करके सुबह से लेकर शाम तक रखा। और इससे भी एक अजीब बात सोचिए कि किसी गरीब रिक्शा वाले को आप कैसे पूरी रात डिटेन कर सकते हैं। वो रिक्शा वाला, क्योंकि हमारे तंबू में ना सर बहुत छेद हो गए थे, उन छेदों से ओस नीचे गिरती थी, पूरा गंबल रात को सोते समय सब गीला हो जाता था। तो हमने एक दिन पहले थोड़े थोड़े बड़े बड़े बांस बम्बूज मंगवाए थे टेंट को पक्का करने के लिए, ऊपर बड़ी तरपाल डालने के लिए। वो रिक्शा वाला जो डंडे लेके तंबू लेके आ रहा था, उसको पुलिस ने, मोरिसनगर पुलिस स्टेशन ने रोक लिया। और पूरी रात हमें नहीं पता, उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया, उसको डिटेन रखा। हम फोन कर रहे हैं, उसके जो दुकान वाले हैं वो फोन कर रहे हैं, सब परेशान, उसको पूरी रात डिटेन रखा। अब सिचुएशन देखिए कि ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी और चोरी हुई है, आप सबके सामने बता रही हूँ। मेरा वहां नहीं होने का फायदा उठाया, ये देखा कि डॉक्टर तू कब जाती, क्योंकि अगर मैं वहां होती तो मैं नोटिस मांगती, मैं वहां होती तो मैं पूछती ये क्यों किया। मैं वहां नहीं थी। जो हमारे साथी हैं उनको सोए हुए जिप खोला और कॉलर से पकड़ा। आप सुनिए इनकी कहानी, इनके मुंह ऐसे घसीट के। एक सेकंड नहीं चाहता, कौन कौन थे इधर आगे आ जाओ। क्या हुआ, तुम लोग थे? हाँ बताओ क्या हुआ। 5 व्यक्ति जो थे, रात को हम लोग सोए हुए थे, करीबन 10 बजे के आसपास। डॉक्टर रितु जब तबीयत उनकी खराब हो गई तो वो अपने रूम चले गई। तो हम लोग 5 लड़के थे, हम थे और तोमर जी थे और 3 लड़के और साथी थे।
तो हम लोग 5 व्यक्ति जो रात्रि सोने के बाद एक व्यक्ति उठे और हम लोग तंबू में अंदर में सोए हुए थे। अचानक पुलिस आया और हम लोगों को कलर पकड़ते हुए घिसाड़ते हुए वहां कितने से ऊपर बजे? निकले। वो करीबन 7 से 8 के बीच में और बहुत भारी संख्या में पुलिस लोग आए सारा और सामान ले गए? पूरे संख्या पे आए। तंबू से हम लोगों को निकाला और जो बाबा साहब का प्रतिमा थे, जो भगवान बुद्ध की जो प्रतिमा थे वहाँ, वो सब को निकाल करके जमीन पे पटक दिया वहाँ। और हम लोगों को पकड़ते हुए पूरे इस तरह करके घिसते हुए हम लोगों को उठा के लेकर आप कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड से हूँ, मेरा नाम है मनोज झाड़ी। अच्छा जी। चलिए, और कौन था यहाँ पे? इधर आओ, क्या हुआ जरा बताना। सर हमारे साथी सभी लोग सोए हुए थे। मैं सबसे पहले उठा था तो उठ के देखा, मैं चाय बना रहा था तो जो सही मैंने देखा तो बहुत संख्या में पुलिस लगी हुई थी और उन्होंने सीधा आके नहीं हम पे अटैक किया, सबको कॉलर पकड़े। हमने बिल्कुल हम अंडरवियर से सोए हुए थे इस तरीके से, तो ऐसे ही हमको उठा लिया बिल्कुल से बिल्कुल, किसी के स्लीपर भी नहीं पहनने दिया। हमने रिक्वेस्ट किया कि हमें कपड़े ले लेने दिए, गर्म ठंड का मौसम है, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। हमको सीधा उठा के नहीं और बस में बैठा दिया, हमारा मोबाइल छीन लिया और हमको सबको बंद करके नहीं और हमें ले गए। तुमको भी डिटेन किया था? जी। क्या हुआ था? कितने सुबह के टाइम पे 7:30 के बीच में हमें रिटर्न किया गया था और बाबा साहब की तस्वीर पर डंडी बजाई गई और उन्होंने ये बोला कि ना तो बाबा साहब बचा सकते ना तुम बचा सकते, क्योंकि ये न्याय थोड़ी दिलवाएंगे ये लोग। तो उन्होंने चमार चमड़े जो क्या उल्टा सीधा बोला उनको, वो हम पे डंडे बरसाए गए। तुम तो जाट हो ना? हाँ तुम जाट हो। हाँ। चलो तुमको भी चमार में तो बुला दिया, कोई उन्होंने बात खुद बोला नहीं। संख्या और बढ़ गई सर है। ये अम्बेडकरवादी अम्बेडकरवादी साहब, हम बाबा साहब को विचारधारा बाबा साहब के संघर्ष पे चलते हम, और हमने ये बात मान रहे हैं कि जिन्होंने हमें रूम पे रखा गया तो हम पे गाली गलौज करी गई और हमें जंगल में ले जाके, जैसे ना एनकाउंटर करने के लिए ले जा रहे जंगल में, ऐसे जंगल में ले जाके गए और बाबा साहब को गाली गलौज दी। बाबा साहब की फोटो फाड़ी जो HHO साहब है, और मैं वो गाड़ी का नंबर बता दूंगा, 51 है और 21 है लास्ट में। ये गाड़ी का नंबर है, स्कॉर्पियो UP 16 नंबर है उसका, जो खड़ी थी APP वाले की गाड़ी थी वो APP। और उन्होंने सलाह बनाई और इनके साथ में जो यूनिवर्सिटी के जो गार्ड हैं वो शामिल है इनमें। खाना खिलाया कि नहीं ले गया था? वो खाना एक हमारे जो बिरादरी के थे, ऐसी समाज के जो थे, उन्होंने खाना अपनी ओर से मंगाया था, चाय उन्होंने ही पिलवाई थी। कपड़े भी नहीं थे हमारे साथ में, ये लोवर था एक और एक ये टी-शर्ट थी, ये इसके अंदर है जो गर्म वाली वो थी खाली बस, और हमारे पैरों में चप्पल नहीं थी। घसीट के लेके गए और बाबा साहब की 2-3 बार फोटो फेंक के मारी। उन्होंने ये बोला कि चमारों ने गंद फैला रखा है दिल्ली के अंदर। अच्छा। हाँ। पर ये चीज मैं बताना चाहता हूँ डॉक्टर ऋतु जी, जब तक संघर्ष जारी है, जब तक हम पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हमारी जान देनी पड़ जाए। चलिए राहुल, आप कल दिन भर कवर कर रहे थे और ऑन द स्पॉट थे, क्या क्या हुआ? धरना उठ गया पूरा कंप्लीट? कोई नामो निशान नहीं है? नहीं, वहाँ जब मैं ऋतु का मेरे पास फोन आया, मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला था, नागपुर से आया था, तो फोन आया कि भाई ऐसे बात हो गई, तो मैं फिर दिल्ली आया तो कुछ नहीं था, मतलब बिल्कुल सपाचक था, कुछ भी नहीं वहाँ पर, मतलब लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कभी कुछ हुआ है। बिल्कुल क्लीन था, नीट एंड क्लीन। तो वहां से हम लोग फिर हम ऋतु से संपर्क किया, तो ऋतु वहां पर तमाम लोग पहुंचे, पत्रकार पहुंचे, एक्टिविस्ट लोग पहुंचे। फिर वहां पर बैठे, पुलिस के साथ झड़प हुई, पुलिस ने हटाने की कोशिश की। पुलिस जो अपनी खाना पूर्ति कर सकती थी, घोषणा करना, बार बार अनाउंस करना कि हमने धारा 144 यहाँ पे लगा रखी है, आप लोग यहाँ नहीं बैठ सकते, तितर बितर वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें उन्होंने कही। आशुतोष, ऋतु और तमाम जो लोग थे, उन्होंने पुलिस से कहा कि आपने कब इसको यहाँ पे मतलब धारा 144 लगाई, हमारा धरना उठाने से पहले आपने नोटिस क्यों नहीं दिया, हमें बताया क्यों नहीं, ऐसे कैसे हो गया। यार पुलिस के साथ झड़प हुई और लगभग शाम को 5 बजे के आसपास, 4:30 साढ़े 5 बजे के आसपास जो है वो ऋतु और उनके साथी को वहां से गिरफ्तार कर लिया गया, उठा लिया गया। और जिस बदतमीजी के साथ में, मैं तो बदतमीजी की गई, मैं तो मतलब बाल आप रोई भी कल धरना पे। और सर मुझे इसमें एक बिल्कुल कहते हुए और बताते हुए मुझे लग रहा है कि ऋतु के साथ में जिस बर्बरता के साथ में वहां से गिरफ्तारी की गई, बाल पकड़ना, हाथ पैर पकड़ना, जब कोई क्रिमिनल ऐसे मेरा मुंडी करके, ऐसे करके मतलब गिरफ्तार, और हम लोग वहां पे कवर कर रहे हैं, पत्रकारों को धमकी दी महिला पुलिस थी, महिला। और लेकिन जिसने मेरे हाथ पे ये स्क्रैचेस मारे ना, ये मेल पुलिस था, जिसकी मैंने बाबा साहब की फोटो पकड़ी हुई थी, तो मैं छोड़ नहीं रही थी, तो मेल पुलिस ने हमारे पास वीडियो भी, उन्होंने ऐसे खींचा और मेरा हाथ पूरा मोड़ के उसके हाथ में दिया, महिला पुलिस के हाथ में। तो ये मेरे साथी हो गए। ये जो क्या है ना सर, कि मतलब जो पत्रकारों को धमकी दी जा रही है, आप कवर क्यों कर रहे हो, 3-4 पत्रकारों को उठाकर जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया, उनको बाद में छोड़ा गया। तो ये जो पूरा घटनाक्रम रहा है, और मैं सबसे ज्यादा इसमें समाज को भी दोषी मानता हूँ कहीं ना कहीं, कि ऋतु ने 9 बजे कॉल की कि आप, मैं यहाँ पर अकेले हूँ, आप लोग आइए,
लेकिन जो समाज के ठेकेदार और समाज के अपने आप को मेड करवा दी और जो खैर वो छोड़िए, वो नहीं तो नहीं, फिर भी वो इसलिए कहना जरूरी है कि लोगों को मैसेज भी जाना चाहिए कि अगर वहां पे 500 या 1000 आदमी इकट्ठा हो जाते तो मैं ये कह सकता हूँ कि आंदोलन नहीं हटता, लेकिन लोग वहां नहीं पहुंचे। बार बार अपील के बाद में 9 बजे से लेकर के शाम को 5 बजे तक 8 घंटे तक अपील करने के बाद में वहां इतने भी आदमी नहीं पहुंचे कि हम पुलिस से सवाल जवाब कर लें। तो रितु की हिम्मत को मैं दाद देता हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था। वीर सिंह साहब, आप थे दिन भर कल, कितने बजे आए थे आप? मैं सबसे पहले पहुंच गया था मोस्टली, बाद में रितु आई। हाँ। तो मेरी काफी झड़प हुई पुलिस से। ऐसे तो क्योंकि मुझे जानता है, मेरे साथ काम कर रखा है। मैं बोला जी आपने बहुत गलत किया है, ये डकैती डाली है। जैसे मुझे पता लगा मैंने 100 नंबर पर फोन कर दिया था, पहुंचने से पहले कि हमारे धरने से सारा सामान हटाया गया है, डकैती हुई है, हमारे 5 आदमियों का किडनैप कर लिया गया है, वो कहाँ है, रितु की जान को खतरा है। ये चीजें मैंने 100 नंबर पर बताई। आने के बाद तो एसपी साहब मिले, मगा जी आपने तो ये सारा गैर कानूनी काम किया है, डकैती डाली आपने, हमारे बच्चों का किडनैप किया है, कौन सी अथॉरिटी थी आपके पास, क्या बिगाड़ रहे थे आपका? ये शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था ना, आप कानून से बंधे हुए हो, आप बाबा साहब के संविधान से तनख्वाह लेते हो, आपने रिजाइन कर देना चाहिए था। अगर आपके ऊपर दबाव है तो आपने रिजाइन कर देना चाहिए। क्यों पर रखी वर्दी? काफी बहस हुई। चलिए, भी अरेस्ट हुआ। आप भी थी? अरेस्ट हुआ मैं, रितु के साथ ही गाड़ी में था मैं। आशुतोष था, तो क्या आशुतोष साहब थे उसमें? क्या हुआ, इधर आई? जब मतलब सुबह 4 बजे मैं गया आर्ट्स फैकल्टी से अपनी स्कूटी खड़ी करके, एक भैया की स्कूटी थी, तो उस वक्त मैं निकल गया, लाइब्रेरी से निकला 11 बजे, लाइब्रेरी 11 से 4 बजे तक लाइब्रेरी में रहा। 4 बजे मैं वहाँ स्कूटी खड़ी करके फ्लैट पे चला गया वॉक करते हुए एक दोस्त के साथ। तो मैं तो सो गया था। सुबह 10 बजे के वक्त जब मैं उठा, मैं फ़ोन देखा, बहुत सारी मिस कॉल पड़ी थी और फ़ोन चार्जिंग पे था अलग। तो अचानक से मेरे रूममेट बोलता है कि तुम्हारा धरना हटा दिया। तो मैं भागते हुए वहाँ से आया, देखा तो पूरा धरना एकदम मतलब ऐसे लग रहा था यहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं था। उसके बाद उसको पानी से धुला जा रहा था, उसमें झाड़ू लगाई गई, पानी से धुला गया। इसमें ये दलित लोग बैठा था तो वही बात, एक क्वेश्चन उठता है, एक सवाल उठता है कि जब यहाँ पे दलित लोग, तमाम लोगों ने धरने लगाए, आज तक मैंने कैंपस में 5 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ, आज तक ऐसे कभी नहीं देखा कि कोई भी प्रोटेस्ट हो उसके बाद उसको पानी से धुला जाए। लेकिन ये इस प्रोटेस्ट में हुआ, 136 दिन के प्रोटेस्ट जब हुआ, तो उनको क्या ये क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से एक मनुवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता इस यूनिवर्सिटी पे कहीं जाके प्रोग्रेसिव तत्वों से कहीं ज्यादा आगे हावी हो चुकी है कि अगर कोई दलित, कोई शूद्र अगर प्रोटेस्ट बैठता है, कैसे बैठता है, तो उस जमीन को धुलाई जाएगी, चाहे वो पहले तो शुद्धिकरण जिसको बोलते हैं ब्राह्मणिक लैंग्वेज में हो सकता है, सॉरी, शायद गौमूत्र और गंगा जल से धोया हो। ये तो अब कह नहीं सकते, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये जरूर किया गया था हमारे सामने, वहां पर पानी से लगातार धुला के अंदर ऑफेंस है और इस पे कार्रवाई की जाएगी कि आपने दलितों को। अच्छा, आप जो है और कुछ कहना? हाँ, और उसके बाद जैसे प्रोटेस्ट शुरू हुआ, डॉक्टर रितु भी आई, हम लोग गैदर हुए शांतिपूर्वक, अम्बेडकर की तस्वीर और संविधान लेके बैठे। तो कुछ देर बाद जब एसएचओ बार बार बोल रहा है 144 धारा लग चुकी है, उसमें डेट जो नोटिस लगाया था, बड़ा सा नोटिस भी नहीं था, प्रिंट करा के लेके आए थे कहीं से, 26 दिसंबर से 22 फरवरी 20 हाँ कुछ भी था, मतलब 26 जनवरी से 26 दिसंबर से लगा हुआ था। मतलब इतने दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, आप पिछली डेट से लाके नोटिस दिखा रहे हो, बाद में बोल रहे हो कि देखो धारा 144 लग चुकी है। उसके बाद डॉक्टर रितु को वहां पर एसीपी दलित बुलाई, उसके बाद जानबूझ के दलित बुला के, क्योंकि उनके वो पहले कुछ नहीं, तमाम वार्निंग दे रहे थे, धमका रहे थे, तमाम जो हमारे आसपास जो हमारे साथी लोग थे उनको धमका रहे थे, लेकिन हम नहीं हट रहे थे कि हम नहीं हटेंगे जब क्योंकि ये लड़ाई बहुत सामान्य और बहुत न्यायप्रिय लड़ाई है। तो बार बार कहने पर नहीं हटे, तो दलित एसीपी बुलाई। उसके बाद डॉक्टर रितु के साथ लेडी थी अलकाजा, जो मेरे केस की आईओ भी है, बाद में सविता राय को अरेस्ट नहीं किया और मुझे डिटेन किया और खींच के और ऐसे दिया मारो। जो क्रिमिनल होता है उससे बेतुका गंदा उनके साथ क्या बर्ताव हुआ, ये सारी चीजें की गई। उसके बाद खींचते हुए असोल्ट किया, कहीं इतने गंदे तरीके से मेल पुलिस ने डॉक्टर रितु को टच करते हुए सीधा ले गए। आप धरने पे बैठी, आप धरने पे बैठी, आपने पुलिस को क्या, धरने पे क्या पर्पस था, क्या लिख के दिया, कुछ किसी पे शिकायत दर्ज की, एफआईआर कराया, क्या था? जी सर, अभी कल ही मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। एफआईआर दर्ज करने के लिए पहले तो कंप्लेन किया, कंप्लेन करा, तो कंप्लेन में ये सारी चीजें मैंने लिखी कि जिस तरीके से ये मुकदमा SC/ST एक्ट के अंदर हो रहा है, पहली बात तो आप किसी को
सोते हुए धरना पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं इस तरीके से उठा के घसीट नहीं सकते, ये ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। और वहां पे हम शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं, तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। डकैती हुई है, मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरा पर्सनल बैग वहां पे पड़ा होता है जिसमें मेरी जिंदगी की जमा पूंजी है, वो बैग चुराया गया वहां से, वो बैग वहां पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीजें थी, जी बहुत सारी ऐसी एसेंशियल चीजें थी जो वो सारी मैंने लिखा है डकैती, वहां से डकैती हुई है सारी चीजों की। और उसके बाद मेरे जो साथी हैं, मुझे नहीं पता था कहाँ है उनका अपहरण हुआ, मेरे लिए तो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। ऑल ऑफ सडन उनका फोन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, आप उठा के ले गए, वो है कहाँ पे। तो अब मैंने कंप्लेन दी है और आगे से सुनने में ये आता है कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, विच मींस यू आर अगेन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट सेक्शन 18A का वायलेशन, जो कि कहता है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, फर्स्ट हैंड पे आपको FIR रजिस्टर करना है। ये देखो आप कैसे, और आप कहते हो कि संविधान SC/ST एक्ट बचा हुआ है, और आपको लगता है संविधान बचा हुआ है। जो पुलिस प्रशासन है वो खुद इलीगल तरीके से काम करी। और आज भी जब हम वहां पे गए थे सिंबॉलिक प्रोटेस्ट करने के लिए, तो हमने वहां पे गए, हम वहां खड़े होकर प्रोटेस्ट किया सिंबॉलिक तरीके से, और प्राचा साहब ने उनसे What is नोटिस your मांगा। future course of action? डेफिनेटली वी आर गोना सिट फ्रॉम टुमारो ओनली। कल हमारी कोर्ट के अंदर तारीख है 156(3) की, हम लोग वहां पे जाएंगे, वील टेल पुट आवर केस इन फ्रंट ऑफ दी, जो भी वहां पे जज होंगे उनके सामने बताएंगे कि किस तरीके के बर्बरता से एक फेक फोर्ज जो प्राचा साहब ने बताया हमें कि ये नोटिस वैलिड ही नहीं है, ये नोटिस जो दे रहे हैं ये मनगढ़ंत, ये साजिश के तहत है, इस नोटिस ये इलीगल नोटिस है। उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया, जो भी उनकी अंडरस्टैंडिंग है लॉ की, तो उस हिसाब से उन्होंने चीजें बताई। अब कल कोर्ट में आर्ग्यूमेंट होगा, और बहुत सारे वकीलों को जो भी आपके माध्यम से सुन रहे हैं, 30 हजारी कल आपको पहुंचना है सुबह 10 बजे, उसके बाद सर कल शाम को ही हम धरना